अस्सलाम वालेकुम एडीपी। बेटा अभी हम पढ़ने वाले हैं साइटोस्केलेटन। ठीक है, साइटोस्केलेटन सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि साइटोस्केलेटन है क्या। साइटोस्केलेटन बेटा साइटोस्केलेटल फैब्रिक्स हैं। यू कैन से दैट साइटो फॉर द साइटोप्लाज्म एंड स्केलेटन फॉर, और उर्दू में क्या कह सकते हैं, ढांचा जैसे होता है, जैसे कि स्पोर्ट होती है एनिमल्स में हड्डियों की, बोन्स की। इसी तरह से अल्लाह ताला ने प्लांट्स में भी फैब्रिक्स रखे हैं जो कि वहाँ पे स्केलेटन का काम करते हैं। चूँकि ये साइटोप्लाज्म में मौजूद होते हैं इसलिए हम इन्हें साइटोस्केलेटन कहते हैं। और साइटोप्लाज्म के कौन से पोर्शन में मौजूद हैं बेटा? साइटोसोल में। अगर आपको साइटोप्लाज्म वाला टॉपिक याद है तो हमने साइटोसोल और साइटोजेल के बारे में पढ़ा था। और साइटोसोल जो है वो साइटोप्लाज्म का सेंट्रल पोर्शन था जो कि थोड़ा डाइल्यूटेड पोर्शन था। अब साइटोस्केलेटल फाइबर्स जो हैं वो मौजूद हैं, उनके नेम्स जो हैं वहाँ आगे हमने डिस्कस किए हैं किस फॉर्म में होते हैं। माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट्स की फॉर्म में। इनको हम कलेक्टिवली जो टर्म देते हैं दैट इज़ कॉल्ड एज साइटोस्केलेटन ऑन द बिहाफ ऑफ देयर फंक्शन। ठीक है, उसके बाद हम कंपोजिशन की बात करते हैं। कंपोजिशन हम बेटा अलग अलग ही डिस्कस कर लेंगे, दैट इज़ मोस्ट ईजीएस्ट। आगे चलते हैं। टाइप्स एंड फंक्शंस ऑफ द साइटोस्केलेटन। अब यहाँ यू कैन से दैट द डिविजन्स ऑफ साइटोस्केलेटन। फर्स्टली हम कौन सी डिवीजन पढ़े हैं? माइक्रोट्यूब्यूल्स। अब आइए हम लोग अपने नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। माइक्रोट्यूब्यूल्स में क्या हम डिस्कस कर रहे हैं? माइक्रोट्यूब्यूल में बेटा हम डिस्कस कर रहे हैं सबसे पहले स्ट्रक्चर। अच्छा, माइक्रोट्यूब्यूल्स का स्ट्रक्चर कैसा होता है? माइक्रोट्यूब्यूल्स बेटा लॉन्ग होती हैं, अनब्रांच्ड होती हैं एंड स्लेंडर होती हैं। सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स मेड अप ऑफ ट्यूब्यूल एंड प्रोटीन। यहाँ इसकी कंपोजिशन भी शेयर होगी। सबसे पहले अनब्रांच्ड तो आपको समझ आ गया होगा कि लाइक अगर कोई भी माइक्रोट्यूब्यूल ये इस तरह से है तो ये अनब्रांच है। और ब्रांच क्या होती है कि उसमें से यूँ ब्रांचेस निकलना शुरू हो जाएं। ठीक है, अब ये सिंपल हो गया कि ब्रांच और अनब्रांच क्या होता है। तो हमने क्या, माइक्रोट्यूब्यूल क्या होती है, वो अनब्रांच्ड होती है। उसके बाद वो स्लेंडर होती है। स्लेंडर का मतलब होता है बेटा बारीक सा होता है। सिलेंड्रिकल यानी राउंड स्ट्रक्चर है। और मेड अप ऑफ ट्यूब्यूल एंड प्रोटीन। यहाँ ये क्लियर हो गया कि ये किससे बना हुआ है? ट्यूब्यूल एंड प्रोटीन से बना हुआ है। दैट इज द कंपोजिशन ऑफ द स्ट्रक्चर। ट्यूब्यूल एंड प्रोटीन के बारे में बताने का मकसद हमने कंपोजिशन ऑफ द माइक्रोट्यूब्यूल्स बता दी। उसके बाद हम फंक्शंस पे आते हैं। इसके फंक्शंस क्या होते हैं? फंक्शन में सबसे पहला फंक्शन क्या है? डेरिवेशन ऑफ द सेल ऑर्गेनल्स। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। डेरिवेशन ऑफ सेल ऑर्गेनल का मतलब इससे मज़ीद सेल ऑर्गेनल्स बनाए जाते हैं, यानी इस माइक्रोट्यूब्यूल्स को इस्तेमाल करते हुए। सबसे पहले हम कौन से बात जिक्र कर रहे हैं कि क्या बनाया जाता है? सीलिया इससे डेवलप होते हैं, फ्लैजेला डेवलप होते हैं, सॉरी ठीक है, सीलिया से डेवलप होंगे। नेक्स्ट क्या डेवलप होगा? फ्लैजेला। और फ्लैजेला जहाँ से अटैच होते हैं स्ट्रक्चर के साथ वो बेसल बॉडीज़ एंड सेंट्रियोल्स। अब कुछ बच्चे इससे फेमिलियर नहीं होंगे, मैं अभी आपको ज़रा डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन में दिखा जाती हूँ कि व्हाट आर सीलिया एंड फ्लैजेला। हमारे पास था जी पेज नंबर 4। यहाँ डायग्राम में ये देखें, जहाँ हम एक सेल के स्ट्रक्चर की बात कर रहे थे, तो ये बट्टा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो है यहाँ से रिलीज़ हो रहा है। ये तो ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर यहाँ दिखाया जा रहा है, ये अगर मैं इसको थोड़ा और ये करूँ तो ये देखें, ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है ये क्या कहलाता है? फ्लैजेलम कहलाता है। ठीक है, ये इसका नेम भी यहाँ पे इसको यूज़ नहीं कर सकते हैं, ये ले, ये क्या है? फ्लैजेलम है। अब आपने फ्लैजेलम की डायग्राम या स्ट्रक्चर देख लिया, साख्त कैसी दिखती है। जिस जगह से वो अटैच होता है किसी भी सेल के साथ, वो पॉइंट जो है वो बेसल बॉडी कहलाता है। ठीक है, उसकी फॉर्मेशन। और ये जो स्ट्रक्चर है ये इसको सेल को मूवमेंट में हेल्प करता है। फ्लैजेलम ये अपनी हिप लाइक मूवमेंट जो है, ये स्प्लैश मूवमेंट जो है उसकी मदद से
पूरे के पूरे सेल को एक जगह से दूसरी जगह जाने में हेल्प करता है। बेटा ये अमूमन ऐसे एनिमल्स में होता है जो सिंगल यूनिसेलुलर होते हैं, एक सेल पर मुश्तमिल होते हैं, और उनमें मूवमेंट के लिए अल्लाह ताला ने क्या रखे हैं, फ्लैजेलम रखे हैं। अगर ऐसी ही छोटी छोटी साख्तें कर दूं और तादाद में ज़्यादा कर दूं, ये खासा बड़ा है लेंथ में, अगर लेंथ कम कर दी जाए, जैसे कि हमारे ब्रश में होती है, शू पॉलिश वाला ब्रश जो समझ लें या हेयर ब्रश समझ लें, उसमें बल्कि शू पॉलिश वाला ज़्यादा बेहतर होगा। उसमें जैसे छोटे छोटे ब्रशेस लगे होते हैं और तादाद में बहुत ज़्यादा लगे होते हैं। अगर किसी एनिमल में जैसे पैरामीशियम है, मूवमेंट के लिए अल्लाह ताला ने ऐसे स्ट्रक्चर्स रखे हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, वो सीलिया कहलाते हैं। ठीक है, अब उसके बाद हम चलते हैं वापस अपने टॉपिक पे, सॉरी पेज पे, दैट इज़ फ्लैजेला और सीलिया। यहाँ आपको समझ आ गए होंगे, बेसल बॉडीज़ भी समझ आ गई होंगी। सेंट्रियोल बेटा हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो सेंट्रियोल्स है, वहाँ आप सेंट्रियोल्स को भी समझ जाएंगी कि सेंट्रियोल्स क्या होते हैं। अब हम नेक्स्ट फंक्शन की बात करते हैं जो कि क्या है, स्पिंडल फॉर्मेशन। अब ये जो हम लोगों ने माइक्रोट्यूब्यूल्स कहा, ये इनकी असेंबली यानी ये इकट्ठे होते हैं और डिसअसेंबल होते हैं या अलग होते हैं, और इस तरह से ये कौन सा स्ट्रक्चर बनाते हैं बेटा, ये बनाते हैं माइक्रो स्पिंडल्स बनाते हैं। और स्पिंडल्स क्या होते हैं, स्पिंडल्स बेटा यूज़ होते हैं ड्यूरिंग द सेल डिवीजन। जब सेल 1 से 2 बनता है या सेल डिवाइड होता है, उस वक़्त जो स्ट्रक्चर बनता है सेल के दरमियान में, उसके क्रोमोसोम्स को डिवाइड करने के लिए, उसको हम स्पिंडल कहते हैं। और ये मज़ीद डिटेल में बेटा हम पढ़ लेंगे जब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर्स पढ़ेंगे सेल साइकिल वाला। ठीक है, उसके बाद आ गया माइक्रोफिलामेंट, द सेकंड स्ट्रक्चर ऑफ द साइटोस्केलेटन। अब इस सेकंड स्ट्रक्चर में क्या है, ये मेड अप है किससे, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन से, दैट इज़ कॉल्ड एज एक्टिन प्रोटीन। अब यहाँ पे बेटा कंपोजिशन भी समझ आ गई। हमने जब माइक्रोट्यूब्यूल की बात की थी, हमने कहा था वो ट्यूब्यूलन प्रोटीन से बनता है। जब हम माइक्रोफिलामेंट की बात करें और हम कह रहे हैं ये किस प्रोटीन से बनता है, एक्टिन प्रोटीन से बनता है। स्ट्रक्चर इसका कैसा है, ये कंसिडरेबली मोर स्लेंडर है, यानी कि हमने जो माइक्रोट्यूब्यूल पढ़े ये उसके मुकाबले में ज़्यादा बारीक है, उससे भी ज़्यादा पतला है, और ये लिंक होता है टू द इनर फेस ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर वाली सरफेस के साथ जुड़ा हुआ होता है। नेक्स्ट हम इसके फंक्शंस के बारे में बात करेंगे। इसका फंक्शन क्या है, इंटरनल सेल मोशन, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेल के अंदर जो भी मूवमेंट्स होती हैं, जो भी मोशन होती है, उसमें कौन इन्वॉल्व होते हैं, दीज आर द माइक्रोफिलामेंट्स। अब उसी मूवमेंट को हम बता रहे हैं कि साइक्लोसिस जो है वो भी इन्हीं की वजह से होती है, या एमोबॉइड मूवमेंट भी इन्हीं की वजह से होती हैं। अब थोड़ा सा मैं आपको याद दिलाती जाऊँ, साइक्लोसिस के बारे में हमने पहले भी बात की थी। साइक्लोसिस क्या है, साइटोप्लाज्म की या सेल के अंदर मौजूद तमाम मैटर की जो मूवमेंट है, जिसमें मैंने आपको कहा था कि कुछ यूँ लगता है कि साइटोप्लाज्म एक समंदर या दरिया की तरह फ्लूइड है और उसके अंदर मुख्तलिफ ऑर्गेनल जो है वो कश्तियों की तरह थोड़ा तैर रहे हैं। तो ये मूवमेंट उसके तैरने के लिए उन ऑर्गेनल के कौन सी मूवमेंट है, साइक्लोसिस मूवमेंट है, और कौन काज करता है, माइक्रोफिलामेंट। अच्छा, इसके बाद एमोबॉइड मूवमेंट का जिक्र किया बेटा, हमारे पास एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जिसका नाम है अमीबा, इट इज़ प्रोटोजोआ। ये अमीबा जो है इसमें स्पेसिफिक मूवमेंट होती है कि इसका जो साइटोप्लाज्म है वो एक तरफ को ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है, जिस तरफ ये इकट्ठा होता है उस तरफ एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बढ़ता हुआ एक फुट नुमा साख ले लेता है, जिसको हम सूडोपोडियम कहते हैं। सूडो का मतलब बेटा झूठा होता है, पोडियम पाँव या फुट को कहते हैं। तो इस तरह से साइटोप्लाज्म के एक तरफ से दूसरी तरफ मूव करने की वजह से वहाँ पे जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन या सूडोपोडियम डेवलप होता है, अमीबा को उस तरफ हरकत करने में मदद करता है। दैट मूवमेंट इज कॉल्ड एज एमोबॉइड मूवमेंट। और अभी आपने समझा कि वो साइटोप्लाज्म की हरकत करने की वजह से आ रहा है, तो साइटोप्लाज्म की मूवमेंट किस पर डिपेंड करती है, माइक्रोफिलामेंट्स पे। तो ऑफकोर्स फिर वो मूवमेंट भी किसका फंक्शन है, माइक्रोफिलामेंट का। ठीक है, अब हम थर्ड वन डिस्कस कर रहे हैं, दैट आर इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। अब इंटरमीडिएट फिलामेंट्स क्या है, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि इनका जो स्ट्रक्चर है वो इंटरमीडिएट दरमियान में है, किनके, पहले दो जिक्र किए हुए फिलामेंट्स के, यानी माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड माइक्रोफिलामेंट के। तो ये डायमीटर इन बिटवीन है दोज ऑफ द
अपर डिस्कस वन। उसके बाद इनका फंक्शन के अभी हम डायमीटर को भी देख ही लेते हैं, स्ट्रक्चर हमारे सामने भी आ चुका है। अगर आप यहाँ देखो, ठीक है, इस स्ट्रक्चर में तो हमारे पास तीनों के स्ट्रक्चर्स और उनके डायमीटर डिस्कस किए गए हैं फिलामेंट्स के। नंबर 1 कौन सा फिलामेंट डिस्कस किया गया है, यहाँ देखें आप, माइक्रो फिलामेंट। ये थोड़ा सा क्या रेज हो गया, हम इसको ज़रा यूं सेट कर लेते हैं ताकि पेन लेते हुए आसानी हो। ये अब देखें, हाँ जी, अब ये पूरे क्लियर है हमारे पास। तो सबसे पहले बेटा कौन सा है, माइक्रो फिलामेंट, और फिर माइक्रोट्यूब्यूल। अब आप इनका साइज़ देखो, माइक्रोट्यूब्यूल का साइज़ कितना है 25 नैनोमीटर एंड माइक्रोफिलामेंट का 7 नैनोमीटर। जब हम बात करेंगे इंटरमीडिएट की तो वो दोनों के इन बिटवीन है, यानी उसका डायमीटर कितना है 8 to 10, यानी माइक्रोफिलामेंट से ज़्यादा और माइक्रोट्यूब्यूल से कम। दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड एज इंटरमीडिएट फिलामेंट। उसके बाद अगर आप स्ट्रक्चर देख रहे हो तो यहाँ देखो ये किस चीज़ से बना हुआ है माइक्रो फिलामेंट, मोस्टली कौन सी प्रोटीन है, इट इज़ द एक्टिन प्रोटीन, जिससे ये कंप्लीटली बना हुआ है। उसके ऊपर 2 अदर स्ट्रक्चर्स भी हैं जो किस प्रोटीन के हैं, ट्रोपोनिन एंड ट्रोपोमायोसिन, बट होल फिलामेंट इज मेड अप ऑफ एक्टिन प्रोटीन, ठीक है। उसके बाद अगर आप चेक करोगी यहाँ पे ट्यूबुलन प्रोटीन के लिए, तो वो कौन सा उसके स्ट्रक्चर में साख्त है, ये ट्यूबुलन प्रोटीन मौजूद है माइक्रोट्यूब्यूल्स के अंदर। और स्ट्रक्चर आपने तीनों के देख लिए कि वो कैसे हैं, ठीक है। अब हम डिस्कस करते हैं, वापस चलते हैं हमारे टॉपिक की तरफ जहाँ हम डिस्कस कर रहे थे फंक्शंस ऑफ द इंटरमीडिएट फिलामेंट। अब इंटरमीडिएट फिलामेंट के फंक्शन क्या है, ये इन्वॉल्व होता है डिटर्मिनेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ द सेल शेप, यानी ये सेल की शेप को कायम रखता है, उसमें ये हेल्पफुल है। सेकंड, इंटीग्रेशन ऑफ सेलुलर कंपार्टमेंट्स, ऑफ कोर्स अगर ये सेल में उसकी शेप कायम रखता है, बेटा इसका आप यूँ कह सकते हैं कंपार्टमेंट से, जैसे सतून होते हैं ना हमारे रूफ़ को, छत को संभाले रखने के लिए हमने अपने घरों में, अपने बरामदे में ये सतून खड़े कर रखे हैं, तो ये बिल्कुल ऐसे ही फंक्शन करता है। अब सतून की प्रेजेंस से क्या होता है कि एक और दूसरे के फासले के दरमियान में कंपार्टमेंट सा बन जाता है, तो ये भी ऐसे ही है, सेलुलर कंपार्टमेंट्स जो है वो इसकी वजह से क्या है डेवलप हो जाते हैं और वो इंटीग्रेट रहते हैं। ठीक हो गया, ये हमारा लास्ट था जो हम डिस्कस कर रहे थे फंक्शन से रिलेट करते हुए। अभी हम ज़रा एक बार चलते हैं अपनी डायग्राम पे जो हमने पहले मैंने आपको दिखाई थी सेल की, वहाँ हम देखेंगे कि कहाँ पे फिलामेंट्स हैं आपको, ताकि सेल की डायग्राम में भी पता चल जाए फिलामेंट्स कहाँ दिखाए गए हैं और कहाँ प्रेजेंट हैं। यहाँ देखेंगे, दिस इज साइटोस्केलेटन, प्रेजेंस ऑफ द माइक्रोफिलामेंट एंड माइक्रोट्यूब्यूल्स, यू कैन से दैट साइटोस्केलेटन ऑफ द सेल। तो ये बेटा ये यहाँ पे आपको माइक्रोट्यूब्यूल्स और ये यहाँ पे आपको अपर में माइक्रोट्यूब्यूल्स दिखा दिए गए हैं और नीचे आपको क्या दिखा दिए गए हैं, माइक्रोफिलामेंट दिखा दिए गए हैं, जो कि सेल का क्या बना रहे हैं, स्ट्रक्चर या साइटोस्केलेटन। ये बेटा एक प्लांट सेल है और इसी के साथ आपको अगर मैं एनिमल सेल में भी दिखाती जाऊँ तो यहाँ आप नोट करें कि ये एनिमल सेल में क्या है, हमारा साइटोस्केलेटन है और ये माइक्रोफिलामेंट एंड माइक्रोट्यूब्यूल्स के स्ट्रक्चर जो हैं वो दिखाए गए हैं। ठीक है, तो ये हमारा आज का टॉपिक यहाँ एंड होता है। ओके, अमान अल्लाह, फ़ी अमान अल्लाह, सॉरी।